जहां पे हम नहीं बोल पा रहे वहां पे वो बोलेगा। और आप चाहे दुनिया माने या ना माने, आजकल कुछ निकले जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा जरूरी नहीं, राइट? या वो कहते हैं, वो कितना भी उन्हें समझाओ उन्हें समझ ही नहीं आता ये बात कि इकलौता अन्य भाषा सिर्फ वो नहीं है जो दूसरों को समझ आता है। अन्य भाषा वो भी है जो सिर्फ खुदा को समझ आएगा और किसी को नहीं। इट इज गॉड द स्पिरिट एंड गॉड द फादर, इवन वो भी आपके द्वारा क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। Not everything needs to be understood. पूरी जिंदगी लग जाए। पवित्र आत्मा में आप और मैं बढ़ेंगे। हालेलुया। ऐसी चीजें खुदा आपको रिवील करेगा जो सिर्फ आपको समझ आएगा। वो ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे प्रोफेसीज होंगे, ऐसे चीजें आप डाउनलोड करोगे। हालेलुया। मानो जैसे फ्लॉपी डिस्क से लेके, सीडी से लेके, हालेलुया, पेन ड्राइव से चीजें डाउनलोड होती है ना, वैसे हेवन से कई चीजें आप क्या करोगे पता है, आप डाउनलोड करोगे। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, वैसे कहां पूरी हो? पृथ्वी पे। स्वर्ग में कोई चीज पूरी होनी है, उसमें किसकी जरूरत है? खुदा की। फिर से कोशिश करते हैं। स्वर्ग में अगर कोई चीज पूरी होनी है, हमें किसकी मदद चाहिए? आपकी मदद चाहिए प्रभु को स्वर्ग में कोई चीज पूरी करने के लिए? कौन रहेगा उधर पूरा करने के लिए? परमेश्वर। पृथ्वी में अगर कोई चीज पूरी होनी है, किसकी जरूरत है? आपकी। लेकिन क्या आप अकेले कर सकते हैं? नहीं। आपको किसकी जरूरत है? सहायक। तो पृथ्वी में अगर कुछ भी चीज पूरी होनी है, बाइबल कहती है 2 जनों की जरूरत है। 2 जने एक मन होकर पिता से कोई भी चीज को मांगेंगे, पिता उसे क्या करेगा? बाइबल कहती है कि वो आपके लिए क्या करेगा? मध्यस्थता है ना, मध्यस्थता करेगा या विनती करेगा। क्या है उसका मतलब? He will petition on your behalf. Hallelujah. वो आपके बदले क्या करेगा? वो आपकी निवेदनों को काउंसिल में रखना शुरू करेगा आपके बदले, है ना। एक बार और वो वाक्य पढ़ सकते हैं शायद ब्रदर प्लीज? एक बार और प्लीज। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यस। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, बयां से बाहर है, वो हमारे लिए क्या करेगा? विनती करता है। यहां पे एक और चीज आता है, पवित्र आत्मा अपने लैंग्वेज को जहां पे हम नहीं बोल पा रहे वहां पे वो बोलेगा। और आप चाहे दुनिया माने या ना माने, आजकल कुछ निकले जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा जरूरी नहीं, राइट? या वो कहते हैं, वो कितना भी उन्हें समझाओ उन्हें समझ ही नहीं आता ये बात कि इकलौता अन्य भाषा सिर्फ वो नहीं है जो दूसरों को समझ आता है। अन्य भाषा वो भी है जो सिर्फ खुदा को समझ आएगा और किसी को नहीं, जो सिर्फ आप खुदा के लिए बोल रहे हो, राइट? एंड द होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू स्पीक दैट लैंग्वेज। पवित्र आत्मा वो हेल्प करेगा, और सिर्फ पवित्र आत्मा ही जानता है, क्योंकि जब 2 बड़े बात कर रहे हो ना, तो हम जैसे छोटों को उसमें काम नहीं है। ये जो छोटे हैं ना, ये कह रहे नहीं हमें भी समझना आखिरकार क्या, तुझसे पूछ के बनाया था धरती। सब कुछ ही समझाना है, मतलब नहीं हर चीज मेरे को समझ आना है करके। अच्छा, तेरे को बड़ा समझ आ गया, तू पैदा कैसे हुआ था? आपसे पूछ के पूछा था कि आपके अम्मा का और अब्बा का नाम कौन सा रखेंगे और तुम्हें कैसे पैदा करेंगे? किसी से पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? इट इज गॉड द स्पिरिट एंड गॉड द फादर, इवन वो भी आपके द्वारा क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। Not everything needs to be understood. पूरी जिंदगी लग जाएगी। जॉन मैकार्थर ने मरने से पहले कहा था कि अगर मेरे को एक जिंदगी और मिल जाए, और जॉन मैकार्थर आपको पता है वर्स बाय वर्स क्या करते थे, वो स्टडी करते थे वर्स बाय वर्स पूरी जिंदगी। उन्होंने इसी के लिए, है ना, वर्स बाय वर्स उन्होंने क्या किया, पूरा बाइबल उन्होंने क्या किया, पूरी जिंदगी निकाल दी
वर्स बाय वर्स उन्होंने एक्सेजेसिस करने में, वर्स बाय वर्स। ऐसे आपको बहुत सारे प्रभु के दास मिलेंगे, जोसेफ प्रिंस उनमें से एक है। वर्स बाय वर्स उन्होंने क्या किया, एक्सेजेसिस की करके उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी। उन्होंने कहा इसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ पता ही नहीं है मुझे, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये इतना गहरा है। और आप कह रहे हो कि सारी बातें आपको समझ आने की जरूरत है, जो लिखी है वो तो पूरी समझ नहीं आ रही है आपको, हालेलुया, तो फिर वो शब्द कहां से पूरा समझ आ जाएगा, राइट? वो दानियल राजा था ना, किंग, और उसके सामने एक फिंगर आया। क्या आया? एक फिंगर आया। और उसने क्या लिखा पता है आपको? कोई बता सकता है? अरे कोई तो बताओ। मैंने आगे किसी को बता, थोड़ा मदद कर दो। मेरे को मेरी स्कूल वाली चीजें याद आ रही है। यस, एक उंगली आई और उसने क्या किया, है ना, लिख दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा। राजा कह रहा लिखा क्या है? What is written? आखिरकार लिखा क्या है? And then comes the man of God. कौन? डैनियल। डैनियल से मैं बताता हूं क्या लिखा है, तेरा राज्य खत्म। My God, सोच सकते क्या है? प्रोफेसी है ना। किसी को नहीं समझ आया। किसको समझ आया? दानियल। क्यों समझ आया आपको पता है? सुबह दोपहर शाम कहां बैठता था आपको पता है? खुदावन की उपस्थिति में। Nobody else could understand what the Spirit said. Only one man, Daniel. और इतना कठोर था ये। राजा तू खत्म। आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? उसी रात को खत्म। साम्राज्य दो भाग में बट गया। बैबिलोन का नामो निशान बट गया। उसने बोला तेरा साम्राज्य खत्म होने जा रहा है, पर्शियंस इसके ऊपर लेने जा रहे, तेरा एक ही राज्य दो भाग में खत्म होने जा रहा है। एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। आज पवित्र आत्मा में आप और मैं बढ़ेंगे, हालेलुया। ऐसी चीजें खुदा आपको रिवील करेगा जो सिर्फ आपको समझ आएगा। वो ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे प्रोफेसीज होंगे, ऐसे चीजें आप डाउनलोड करोगे, हालेलुया। मानो जैसे फ्लॉपी डिस्क से लेके, सीडी से लेके, हालेलुया, पेन ड्राइव से चीजें डाउनलोड होती है ना, वैसे हेवन से कई चीजें आप क्या करोगे पता है? आप डाउनलोड करोगे। बहुत सारी चीजें जो स्वर्ग ने आपके लिए तैयार करके रखी है, और स्वर्ग की चीजें तब तक आप पे नहीं पहुंच सकती जब तक आत्मा आपके लिए क्या ना करे, आपके लिए पिटिशन ना करे। वो आपको बोझ देगी दुआ के लिए, वो आपको बोझ देगी दुआ के लिए। अभी भी नहीं समझ आया आपको? मैं आपको फिर से समझाता हूं। पुराने जमाने में प्रीस्ट होते थे, माइंड द ड्राइंग। ठीक है, ये उनकी टोपी है भाई द वे, ठीक है, ठीक है, राइट। उनका जो ब्रेस्ट प्लेट होता था, चेस्ट प्लेट होता था, राइट, वो क्या करते थे आपको पता है? इस सारे ब्रेस्ट प्लेट में सारे गोत्र का नाम लिखकर वो दुआ करते थे। कहां पे? छाती पे रख के वो क्या करते थे? सारे के सारे गोत्र का नाम बोझ लेकर वो रोकर क्या करते थे? वो प्रार्थना करते थे। अभी समझ आया मैंने आपको क्या कहा? पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ऐसा बोझ दे देगा, अपने लिए दुआ करने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए। एक सीजन में आपको नहीं पता होगा इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन when the Spirit will come upon you, वो आपको बताएगा what is important in this season, और वो बोझ आपके हृदय के अंदर परमेश्वर क्या करेगा? दे देगा। फिर आप बोझ के साथ उस चीज के लिए क्या कर रहे हो? आप दुआ कर रहे हो, हालेलुया। और आपको भी नहीं समझ आ रहा आखिरकार इतने बोझ से मैं इसके लिए दुआ क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वो बोझ दे रहा है।
He gives you that burden, that petition. Yeah. He gives you that petition. It's like this, right? एक एक गोत्र का वो क्या करेगा, लेकर जाकर दिखाएगा. People of God, वो आपके बदले पिटिशन करेगा. आपको नहीं पता आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है. और पवित्र आत्मा आपके अंदर अचानक एक बोझ डाल देगा. जैसे मानो किसी चीज के लिए आपको इंटरसेशन करना है, और इसी के लिए बिछवाई की प्रार्थना ताकतवर है. वो प्रार्थना तो इंपॉर्टेंट है ही है जो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है जो हम दूसरों के लिए करते हैं. अचानक दिल्ली का एक बोझ खुदा आपको दे देगा. अचानक आईसीएम का एक बोझ प्रभु आपको दे देगा. आने वाले चीजों का एक बोझ आपको प्रभु दे देगा. लोग छुटकारा प्राप्त करें, एक बोझ आपको दे देगा. हालेलुया. पूरा भारत में एक रिवाइवल आ जाए, एक बोझ प्रभु आपको दे देगा. किसी प्रभु के दास के लिए एक बोझ प्रभु आपको दे देगा. कौन करवा रहा है ये करवाने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है. एक बोझ आपके अंदर दे देगा. Then you will groan with that. वो आप उसी के साथ रहोगे कि किसी तरीके से ये चीज क्या होना है, ये होना है करके. स्पिरिट आपको टेक ओवर कर लेगा. That is very powerful. स्पिरिट आपको क्या करेगा, टेक ओवर. There is something called as taking over. Take over, taking over. वो टेक ओवर कर लेगा आपको, आपके ऊपर, क्योंकि उसे पता है कुछ चीजें क्या होनी है, यहां पे जन्मना है. अब सुनिए फाइनल चीज इसके अंदर मैं क्या समझाना चाहता हूं. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, वैसे कहां पूरी हो, पृथ्वी पे. स्वर्ग में कोई चीज पूरी होनी है, उसमें किसकी जरूरत है, खुदा की. फिर से कोशिश करते हैं. स्वर्ग में अगर कोई चीज पूरी होनी है, हमें किसकी मदद चाहिए, आपकी मदद चाहिए प्रभु को स्वर्ग में कोई चीज पूरी करने के लिए. कौन रहेगा उधर पूरा करने के लिए, परमेश्वर. पृथ्वी में अगर कोई चीज पूरी होनी है, किसकी जरूरत है, आपकी. लेकिन क्या आप अकेले कर सकते हैं, नहीं. आपको किसकी जरूरत है, सहायक. तो पृथ्वी में अगर कुछ भी चीज पूरी होनी है, बाइबल कहती है 2 जनों की जरूरत है. 2 जने एक मन होकर पिता से कोई भी चीज को मांगेंगे, पिता उसे क्या करेगा. समझ आ रहा है, विजडम आ रहा है आपको, परमेश्वर समझा रहा है आपको, राइट. फिर से कोशिश करें. स्वर्ग में कुछ भी पूरा होना है, आपकी मदद चाहिए, नहीं. पृथ्वी में छुटकारा लाना था, प्रभु को क्या बनकर आना पड़ा, हेलो, क्या बनकर आना पड़ा. और अपनी सेवकाई के पहले दिन प्रभु ने क्या बोला, और परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, ताकि मैं बंधुआई में पड़े हुओं को क्या कर सकूं, छुटकारा दे सकूं. जीसस वॉज नेवर अलोन. यीशु कभी अकेला था ही नहीं. बाइबल कहती है जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और पिता ने कहा ये मेरा इकलौता पुत्र है. जीसस वॉज नेवर अलोन. ही नेवर डिड एनीथिंग अलोन. ही ऑलवेज हैड द होली स्पिरिट. ही ऑलवेज हैड अ हेल्पर. हमेशा पवित्र आत्मा के पास एक हेल्पर था. और यीशु ने इसी के लिए बोला शिष्यों को, कुछ मत करना जब तक तुम्हारे ऊपर क्या ना उतरे. कहां पे ना उतरे, तुम्हारे ऊपर. हम एक बार पढ़ सकते क्या प्रेरितों का किताब, Acts chapter 1. Somebody read it for me. हाँ, परमेश्वर की आत्मा तुम पर उतरे. जब परमेश्वर की आत्मा, यस. उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया. 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा. परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा. उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो. यरूशलेम को ना छोड़ो. डू नॉट लीव जेरूशलेम. आगे. परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे. परंतु किसकी प्रतिज्ञा, पिता. It was the plan of the Father to introduce Holy Spirit all through the Bible. पूरे बाइबल में एक प्रतिज्ञा अभी भी बाकी थी, और वो प्रतिज्ञा क्या है आपको पता है, वो प्रतिज्ञा थी पवित्र आत्मा का आना. It was a promise. Yes, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो. Yes. जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो.
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से टेक ओवर, तुम पूरा डुबकी लगा। इसी के लिए तो बाइबल कहती है, यशाया ने बोला था ना, यशाया ने बोला हालेलुया, हम इन एंकल तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, लेकिन तुझ में डूबना चाहूंगा। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा वो दिन आने वाला है, आमीन, जहां पे तुम पानी में तो बपतिस्मा हो गए, लेकिन अब तुम्हें आग में, तुम्हें पवित्र आत्मा में क्या करना है? तुम्हें बपतिस्मा लेना है। और लोग रुक जाते हैं बैप्टिज्म तक। But Jesus' greatest promise was not baptism of water, it was baptism of the Holy Spirit. Hallelujah, baptism of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा बाट जोते रहो। इनफैक्ट आपको वेट करना है, बाइबल कहती है तब तक वेट करना जब तक कौन आपके ऊपर ना आए, कौन ना आए आपके ऊपर? पवित्र आत्मा। डिजायर करना उसे। यस यस प्लीज ब्रदर, आगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या अकालों को जानना जिनको पिता ने। ये अभी भी प्रोडक्ट पे ही थे, ये अभी भी प्रोडक्ट पे ही थे। ये अभी भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आप राज्य बनाओगे, क्या है करके। प्रभु ने कहा ओह नो, जिंदा हो गया इनके लिए। इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार होना क्या है करके। प्रभु कुछ और बता रहा है, ये कुछ और ही बता रहे, राइट? नीड ऑफ द आवर इज समथिंग एल्स। नीड ऑफ द आवर ये नहीं है कि इजराइल राज्य बने। नीड ऑफ द आवर ये नहीं है कि इजराइल में कोई इजरायली राजा आए। नीड ऑफ द आवर ये था कि पवित्र आत्मा का उतरने का समय हो चुका है। तुम बाट जोते रहो, वो आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। नीड इज नॉट माई ब्लेसिंग। नीड ये नहीं है कि मुझे एक छुटकारा मिले अभी। नीड ये नहीं है कि मुझे एक नौकरी मिले। नीड ये नहीं है कि मेरा बिजनेस बढ़े। नीड ये नहीं है कि मेरा कोई घर मिले। नीड क्या है अभी आईसीएम का? पवित्र आत्मा का सीजन है, पवित्र आत्मा आना है। ये है नीड अभी आईसीएम का, ये अभी प्राप्त करना है। दिस इज द नीड। पर हम नीड की जगह बाकी सब चीज पे, मैंने कहा ना, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपको समझ ही नहीं आएगा आखिरकार इंपॉर्टेंट क्या है। फोकस चेंज कर देगा वो आपकी। हम खामखा इंसानों में पड़े रहेंगे जब हमें बात आत्मा से करनी थी। हम खामखा परेशानियों में पड़े रहेंगे जब हमें काम पवित्र आत्मा के साथ करना चाहिए था, राइट? यस ब्रदर प्लीज थोड़ा सा आगे। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, यस, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। देखना सर, देखो फिर यीशु मसीह ना पूरा ही उल्टा कर दिया। यीशु मसीह इतना अच्छे थे ना, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, यीशु मसीह ने आंसर क्या दिया। तब देखना यीशु मसीह फिर बात घुमा देते, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और तो ये सामर्थ इंसानी सामर्थ होगा या आत्मा का सामर्थ होगा, राइट? हम वेट कर रहे हैं इंसान का सामर्थ आएगा। एक्चुअली में सामर्थ कौन सा है? और बाइबल कहती है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और शमरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे क्या बनोगे तुम। So the purpose of God blessing you is not only प्रभु जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा है? बहुत सिंपल साइन है, आपके अंदर आग शुरू हो जाएगी। क्या? सुसमाचार बांटना है, सुसमाचार बांटना है, सुसमाचार बांटना है, सुसमाचार बांटना है। कहीं ना कहीं कोई तो मिले, इधर आ, तेरे को सुसमाचार बताता हूं मैं तेरे को। हालेलुया, ऑनलाइन में सुसमाचार बताता हूं, इंस्टाग्राम में सुसमाचार। वो हर जगह सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में, और कुछ चलेगा ही नहीं। जगते सोते बैठते, कोई मिल जाए कोई ना मिले, कभी कुछ नहीं मिले तो अपने आप से बांट लिया। There's only one desire left in your heart because the whole, जब पवित्र आत्मा तुम पर, it will come, इंग्लिश बाइबल कहते come upon you, तो फिर आपके विचार खत्म। फिर किसने टेक ओवर कर लिया? पवित्र आत्मा ने। तो पवित्र आत्मा के अंदर एक ही विचार है। आकर पवित्र आत्मा को लगता है कि आपके सुसमाचार के लिए गाड़ी की जरूरत है। हाँ, कल आ जाएगी गाड़ी आपके लिए।
पवित्र आत्मा को लगता है कि आपका घर छोटा पड़ रहा है एक सेल मीटिंग के लिए, पवित्र आत्मा आपका घर बदल देगा। पवित्र आत्मा को लगता है कि आपके आने वाले नौकरी से सुसमाचार नहीं हो पा रहा, तो प्रभु कहता है कम ऑन, इसको प्रमोशन दो, क्योंकि ये इतने में इतना विश्वासी हो कि इसको प्रमोशन दो, इसको उठाओ ताकि अगले लेवल पे जाके क्या कर सके। ये प्रभु का वचन किसी और को बता सके। It is all the Holy Spirit. He decides. वो डिसाइड करेगा, क्योंकि उसे टेक ओवर कर ले। होली स्पिरिट के अलावा अंदर और कोई चीज चलता ही नहीं है। हाँ, 2 का 1 पढ़ना तभी समझ आएगा। 2 का 1। जब पेंतीकोस का दिन अब यीशु तो बोल के चले गए, और फिर कौन सा दिन आ गया? पेंतीकोस। यीशु के जाके 10 दिन बीत गए, 10वां दिन है, 50th डे है। ये सब एक कमरे में बैठे हुए। ये कौन है आपको पता है? खतरनाक लोग। आपको सच बता रहा हूं, ये वो है, ये वो वाला, ये अभी तक आईसीएम चर्च बने नहीं थे। ये वो चर्च था जहां पे सब इंटरेस्टेड थे कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसकी क्या चल रही है, क्या हो रहा है। ये वो वाला चर्च था। ये वो थे। यीशु ने कहा बेटा इस तरीके से तो नहीं कर पाओगे, राइट? हाउ डज इट मैटर कि कौन क्या कर रहा है? ये उसी में इंटरेस्टेड थे। यीशु से पूछा भी पतरस ने, ये कैसे मरेगा? कौन? यूहन्ना। मेरा तो बता दिया, इसका तो बता दो पहले, ये कैसे मरेगा? देख रहे इंटरेस्टेड कितना है, वो भी मरने पे। वैसे तो साथ में घूमते थे दोनों, जिगरी दोस्त। इसका जरा बता दो कैसे मरेगा, राइट? सब कुछ मानुषिक था। एवरीथिंग वाज फिजिकल, सब कुछ फिजिकल था। इधर क्या है, 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 इधर क्या, सब कुछ इंटरेस्टेड दूसरों में था, बस इंटरेस्ट पूरा, राइट? बाइबल क्या कहती है पता है? जिस दिन जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। तो वो सब कहाँ इकट्ठे हो गए? एक जगह। और फिर देखिए अगला लाइन क्या कहता है? एकाएक आकाश से। हाँ, बट इंग्लिश बाइबल में पता क्या लिखा है? कैन समबडी शो मी दैट? एंड सडनली no, go back. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with ये one accord. English Bible पता क्या कहते हैं? One unity. ये वन यूनिटी कैसे आता है आपको पता है? मैं नहीं कह रहा कि आप इधर यहाँ पे यूनिटी का मतलब है कि आप बिल्कुल एक साथ अब तो बस हम चिपक के ही रहेंगे, वो नहीं है। ये वो मन, डिजायर एक हो जाना है। आईसीएम के चर्च के हर विश्वासी का डिजायर ये हो जाए ना, हर व्यक्ति का, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। कईयों के बारे में तो मुझे ही नहीं पता, दूसरा कोई, आपको पता लगा पास्टर उनके जीवन में ये चल रहा है। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? Because we're still interested in somebody else's life. तो जो एक्सेस आप दूसरे के जीवन में ले रहे हो, वही एक्सेस आप पवित्र आत्मा को दे दो। जो टाइम आप दूसरों को जानने में लगा रहे हो, वही टाइम आप पवित्र आत्मा को जानने में लग जाओ, राइट? आस्क, सीक, नॉक। ठीक है, अब देखना जरा हिंदी में प्लीज। यस, थैंक यू। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। यस, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, राइट? फिनोमिनल चीजें होने लग गई। यस, आगे। और उन्हें आग की सी, और उन्हें क्या दिखा? आग की सी, जीभें फटती हुई, आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। बाइबल बोलती, they saw tongues of fire. They saw it. मैंने कल आपको सिखाया ना, ग्लोरी जब आती है ना, पता लग जाता है। कोई गिरेगा, कोई आग देखेगा, कोई कुछ और खुला हुआ स्वर्ग देखेगा। जब परमेश्वर का ग्लोरी उतरता है, इट इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज यू जस्ट डोंट फील इट, यू कैन टच इट। टैंजिबल प्रेजेंस उतर जाएगा। उस दिन क्या उतरा आपको पता है? बाइबल पता है क्या बोलती है? एक ऐसा समय था जब वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और वो क्या गिर रहे थे, वो है ना, वो था। लेकिन इस बार क्या हुआ पता है? इस बार वो कैसे उतरा? आग जैसी सनसनाहट सी आवाज आ गई। हालेलुया। और सबको क्या दिख रहा है आपको पता है? They are all able to see tongues of fire. Yes, brother. और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब कुछ उन पर क्या करने लगी? आ ठहरी। Now a change is happening suddenly. वो जिसका वादा प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हारे ऊपर आएगा, वो एक्चुअली में उनके ऊपर क्या करने लगा? एक एक के ऊपर। ऐसे बाइबल के अंदर लिखा है, राइट? और उनमें से हर
एक पर आ ठहरे। अगर यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति यही चाहता है कि परमेश्वर आए और हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करे कि परमेश्वर चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो उतरने वाला पवित्र आत्मा एक को भी नहीं छोड़ने जा रहा है। हर व्यक्ति के जुबान को, हर व्यक्ति को छूने के लिए, हर व्यक्ति को टच करने के लिए, हर व्यक्ति के शब्दों को बदलने के लिए, हर व्यक्ति के मस्तिष्क को बदलने के लिए, हर व्यक्ति को ताकत देने के लिए वो उतरता है। Right? That's how he comes and stays upon you। और फिर देखिए क्या लिखा अगला, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे सब पवित्र आत्मा से they were filled by the Holy Spirit। yes, आगे, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। थैंक यू। जिस प्रकार से किसने वो सामर्थ्य दी? वो आत्मा डिसाइड करेगा कौन सा चीज मुझे बुलवाना है। आप डिसाइड नहीं करोगे। आप होते कौन हो हमें बताने वाले कि हमें क्या बोलना है? वो डिसाइड करने वाला पवित्र आत्मा है कि मुझे क्या बोलना है। He decides, not anybody else। आगे, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और फिर वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Yes, yes, yes। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। और लोग क्या हो गए? घबरा गए। उसका प्रेजेंस ही ऐसा है, वो लोग सारे घबरा गए। फिर क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता रहा कि यह मेरी ही भाषा बोल रहा है। यस। वे सब चकित हो गए, अचंभित होकर। अब देखना जरा, वो चकित भी हो गए, अचंभित भी हो गए, लेकिन अब सुनना क्या बोलेंगे वो। देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? क्या सब गलील वाले नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? यस। हम जो परथी और मेदी और एलामी और मेसापोटामी और यहूदी और कपुदिया और पोंतस और असाया और फरूगिया और पमीलिया और मिस्र और लेबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरेबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अब सुनिए जरा, क्या इनमें से एक भी शिष्य खड़ा होकर एक दूसरे को बोला कि सुन तूने क्या बोला, मैं तुझे समझाता हूं? बोला? क्या उनमें से किसी को समझ में भी आया क्या बोला? जोर से बोल, वो जोर से बोल, ताकि जो क्रिटिसाइज करने के लिए अभी जो बैठा हुआ है, हालेलुया, और जो ठट्टा करने के लिए बैठा हुआ उसके कानों तक जाना चाहिए। वो जो 120 अंदर बैठे थे पादरी साहब, क्या उन्हें समझ आया इन्होंने क्या बोला? वो जो बात जिसको समझ आ रहा है उसे समझ आ रहा है। 120 से एक ने भी आके तर्जीमा नहीं दिया और बोला नहीं, इसका मतलब ये है। उड़ाओ तुम और मजाक अन्य भाषाओं का, और जो भी उड़ा रहा है वो उस दिन खड़ा होगा न्याय के लिए खुदावंद के सामने, और उसे पता लग जाएगा फर्क क्या है करके। और एक भी व्यक्ति ने क्या नहीं किया? तर्जीमा नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने, राइट? एक भी व्यक्ति ने नहीं किया। अब सुनना जरा, इनको समझ आ रहा है कि प्रभु इनसे क्या बात, कौन बात कर रहा था? अरे अरे पढ़ो ना, क्या वो वर्स एक और बार पढ़ो प्लीज। वे सब चकित होकर, और वह सब चकित हो गए, घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा। देखना जरा, उसमें भी कुछ लोग बैठे थे, दूसरे ने ठट्ठा किया, वे तो नई मदिरा के नशे में ये लोग तो भाई तू क्या बोल रहा है, ये सब दारू पी के कर रहे हैं।
इन्होंने ज्यादा दागरस भी लिए उसी। तो इसी के लिए कुछ लोगों को बस यही लगता है कि भैया हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा अच्छा तो था पर इन्होंने सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है बेटा, घबराहट अलग हो रही है, लेकिन ताना मारना नहीं सुना। कहने का मतलब कई प्रभु का सुनेंगे, लेकिन तब भी कुछ ऐसे ही रहेंगे जो जिंदगी भर ताना मारते रहेंगे। इतना बड़ा काम देखने के बाद भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो ताना मारेंगे। तो उनका काम है, वो इतना बड़ा काम हो रहा है। और उससे पिछले वर्ष में पता है क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि वो प्रभु उनसे क्या कर रहा था, वो वर्ष में क्या प्रभु उनसे बात अलग अलग भाषाओं में। तुषार अभी आपने पढ़ा, यस। अर्थात यहूदी और यहूदी मत सारे लोगों के बाद नाम के, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। किसकी बड़े बड़े कामों की सुन रहे हैं? परमेश्वर की। हमारे बारे में बात हो ही नहीं रही है, गॉड परमेश्वर के बारे में बात हो रही है, वो डिसाइड करेगा। अब सुनिए जरा, ये प्रोफेसी था। बाबेल में जो जातियां टूटी, हालेलुया, पेंतिकोस में वो सारी जातियां एक हो गई है। बाबेल में जो साम्राज्य अलग अलग हो गया, भाषाएं अलग हो गई, आज वो सब एक साथ क्या हो रहा है। इसी के लिए पौलुस बाद में जाके कहता, क्या ही यूनानी, क्या ही यहूदी और क्या ही रोमी, खुदा में सब एक समान है। इसी के लिए इसका आंसर है। आंसर किसका है आपको पता है? जब यीशु जब पानी में उतर के बपतिस्मा ले रहा था, पिता ने कहा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, हालेलुया, क्लियर कर दिया यूहन्ना को, ये यहूदियों के लिए नहीं आया है, ये आया जगत के लिए है। यीशु मसीहों का नहीं, वो जगत का खुदा है। यहां पे एक अन्य जाति आ सकता है, और अगर खुदा चाहे तो उस दिन उसका भी छुटकारा हो सकता है। एवरीथिंग वॉज ब्रेकिंग दैट वेरी डे। वो जिसने जातियों में बांट दिया, वो अब एक ही राज्य का भाग बनाने जा रहा है। एवरीथिंग, प्रभु ने कहा मैं आया ही एक ही चीज करने हूं, परमेश्वर का राज्य स्थापना करना, कोई और राज्य नहीं। किसी को पसंद हो या ना हो, क्योंकि बाइबल पता है क्या आखिरी में कहती है, एक दिन आएगा जब भाई भाई से लड़ेगा, भाई भाई से लड़ेगा। वो दिन आएंगे कि जो प्रभु को नहीं जानते वो तब भी जातियों के लिए लड़ रहे होंगे, जो प्रभु को नहीं जानते वो आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उस बड़े केओस में भी वो किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो ऑलरेडी किसके राज्य के भाग है, वो खुदावंद के राज्य के भाग है।